Everyday money decisions are rarely about complex formulas. They are about small habits. A raise comes in, but so does a bigger lifestyle. Business cash flows in, and suddenly personal spends slip into the same account. And somewhere in the middle, long term goals quietly move to later. So, how do working professionals avoid lifestyle inflation without feeling deprived? How can business owners separate my money from business money and still stay in control? And how do you keep retirement on track when life keeps changing? To help bring clarity to these questions, Pawan Agarwal shares his perspective. He's a second generation wealth manager and a CFP and a chartered wealth manager and co-founder of Good Money Man. In this episode, we explore money habits for salaried professionals and business owners. We talk about building discipline, separating accounts, and keeping reserves when markets feel noisy. Let's begin. Hello, Mr. Pawan. Thank you for joining us on Grow AMC. It's a pleasure having you. Hi Sumit, thank you for having me. It's really wonderful to be with you. तो पवन जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि हम वर्किंग प्रोफेशनल्स या बिजनेस ओनर्स दोनों की बात करें, ऐसी कौन सी फाइनेंशियल प्लानिंग मिस्टेक्स आप दोनों में देखते हो? So I'd like to start with salaried professional. उनके साथ क्या होता है कि वो प्रेजेंट में जीते हैं. उनका प्रॉब्लम है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन. प्रमोशन मिलती है तो सिप नहीं बढ़ती, गाड़ी बड़ी हो जाती है. दे अपग्रेड देयर फोन्स, नॉट देयर पोर्टफोलियोज. तो वो सोचते हैं कि अभी मैं यंग हूँ, बाद में देख लेंगे, बट कंपाउंडिंग को जो टाइम चाहिए फिर वो नहीं मिलता है. And one thing that I see that they have this problem called company damad syndrome. They depend on things like insurance, for their companies. उनको लगता है कि कंपनी के साथ है, सेफ है. But कंपनी आपका ससुराल नहीं है. Company is not emotional towards you. So it's better that you take care of yourself. बिजनेस ओनर्स का सीन थोड़ा अलग है. उनकी मिस्टेक है खिचड़ी फाइनेंस. वो पर्सनल खर्चे और बिजनेस खर्चे कंपनी के अकाउंट से ही करते हैं. दे ट्रीट देयर बिजनेस करेंट अकाउंट लाइक एन एटीएम. और जब एंड ऑफ ईयर वो अपने सीए के साथ बैठ के देखते हैं कि प्रॉफिट कहाँ गया, तब उनको रियलाइज होता है कि कंपनी का प्रॉफिट से घर रिनोवेट हो गया. सो वेरी सिंपल थिंग दैट दे कैन डू इज बिजनेस और पर्सनल फाइनेंसेस को अलग रखें. बिजनेस इज नॉट योर ओनली एसेट. अब मैं आपसे थोड़ा वर्किंग प्रोफेशनल्स के बारे में डिटेल में बात पूछता हूँ, क्योंकि उनकी इनकम जो है फिक्स्ड है, सैलरी फिक्स्ड रहती है, लेकिन गोल्स कीप चेंजिंग. तो किस तरीके की फाइनेंशियल प्लानिंग उनको करनी चाहिए और उसमें म्यूचुअल फंड्स का क्या रोल रहेगा, वो भी बात करते हैं. So, on this, something which I always tell people that one goal which is non-negotiable is your retirement. You can get loan for anything today, but not for your retirement. So, बाकी सारे goals है उनको flexible रहने दीजिए, कोई बात नहीं. जब तक आपके discipline build नहीं होता है of regular investing, let it be. But retirement के goal के लिए please be strict. Don't let it slide. क्योंकि जो रिटायरमेंट का गोल है, यू कैन इन्वेस्ट इन अ डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड विच विल हेल्प यू इन कंपाउंडिंग योर मनी. और बाकी जो गोल है, जब तक आपका डिसिप्लिन बिल्ड नहीं होता है, उसको शॉर्ट टर्म फंड्स में लाइक लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कीजिए. एंड एज एंड व्हेन यू स्टार्ट बिल्डिंग योर डिसिप्लिन मसल, यू कैन डिप्लॉय इट इनटू लॉन्गर टर्म फंड्स. करेक्ट करेक्ट करेक्ट. और जब हम जाते हैं बिजनेस साइड पे, तो बिजनेस ओनर्स की अगर बात करें, क्योंकि उनकी इनकम जो है वो वैरी करती है, सैलरी वाले लोगों की तरह नहीं होती है, तो उनको किस तरीके का फाइनेंशियल प्लानिंग करना चाहिए, एंड अगेन किस तरीके के म्यूचुअल फंड स्ट्रैटेजी उनको अपनानी चाहिए? सो बिजनेस ओनर्स के लिए एक माइंडसेट होता है जो हम लोग सजेस्ट करते हैं, दैट इज स्क्विरल्स माइंडसेट. जब बिजनेस बहुत अच्छा है, बिजनेस इज ऑन हाई, आपका अच्छा सीजन चल रहा है, तो मेक श्योर दैट यू टेक मनी आउट एंड इन्वेस्ट इट इन लिक्विड फंड्स, जिससे आपका एक कॉर्पस बिल्ड होता रहे. क्योंकि वी ऑल नो दैट बिजनेसेस आर साइक्लिकल, जैसा अभी आपने मेंशन किया. अगर अभी हाई सीजन है, समर सीजन है, सो यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेनिफिट्स, लॉट ऑफ प्रॉफिट. बट जैसे ही आपका बिजनेस में विंटर सीजन आता है, जो कॉर्पस आपने क्रिएट किया है, दिस विल हेल्प यू टू गेट थ्रू the winter, so that you don't have to look at outside funding. You can make sure that your reserves are well enough for you. तो अभी आपने एक बात कही थी कि भाई बिजनेस ओनर्स जो है ये प्रॉब्लम फेस करते हैं
कि वो एक ही अकाउंट से बिजनेस के भी खर्चे करते हैं और एक ही अकाउंट से घर के भी खर्चे करते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एक बिजनेस ओनर कैसे इंश्योर करे कि वो किस तरीके से बिजनेस ग्रोथ में इन्वेस्ट करे और किस प्रोपोर्शन में अपने इन्वेस्टमेंट्स के लिए पैसा डाले, तो क्या फैक्टर्स को कंसिडर करे? So, you know, this is a dilemma which a lot of business owners face. And the main reason is that they forget the thin line between themselves and businesses. आप ऐसे समझिए कि अगर आप एक सीईओ को हायर करते हैं तो यू विल हैव टू गिव अ गुड सैलरी टू हिम। सो लाइकवाइज आप अपने आप को एक अच्छी सैलरी दीजिए और फिर ये भूल जाइए कि ये कंपनी का पैसा है, क्योंकि आप एक सीईओ से तो वापस पैसे नहीं मांगेंगे ना कि लाओ भाई कंपनी को पैसे चाहिए वापस दो। बिल्कुल So बिल्कुल। ideally, you should take out money from your business and फिर like anybody else invest that money after all your expenses. हम्म। जो थंब रूल है कि भाई decide a fixed amount, उसको इन्वेस्ट कर दीजिए और उसके बाद जो पैसे बचे उससे अपना एक्सपेंसेस रन करें। मतलब जो सेपरेट लीगल एंटिटी वाली हम बात करते हैं, वो करेक्ट। यहाँ पे चाहे वो कंपनी हो, सोल प्रोप्राइटरशिप हो, हर लेवल के बिजनेस में अप्लाई होनी चाहिए ताकि आप बिल्कुल। उससे कर पाओ। एक डिसिप्लिन मेंटेन रहेगा उससे, करेक्ट? करेक्ट, इससे क्या होता है ना, बिजनेस को भी हेल्प मिलता है इन प्लानिंग देयर कैश फ्लो, बिकॉज अदरवाइज बिजनेस को पता नहीं रहता कब बिजनेस का बाबू रैंडमली पैसा निकाल ले। सो इट्स बेटर दैट यू ट्रीट योरसेल्फ लाइक अ सीईओ। और यहाँ पे अब मैं जो नेक्स्ट सवाल पूछने वाला हूँ वो बड़ा फाउंडेशनल सवाल है। वो ऐसा है कि आप म्यूचुअल फंड या किसी भी तरीके की इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, चाहे वो शुरू करने की बात हो या एक्सपैंड करने की बात हो, किस तरीके के इंश्योरेंस या रिस्क बफर्स को हमें लेकर चलना चाहिए और क्या प्लानिंग रहती है उसमें? सो इसमें सुमित, आई वुड से दैट थ्री थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, बट उससे पहले ये समझ लेते हैं कि ये क्यों चाहिए। तो मैं क्रिकेट के एग्जांपल से जनरली ये बात समझाता हूँ कि क्रिकेट मैच जीतने के लिए ऑफ कोर्स वी नीड फोर्स एंड सिक्सेस व्हिच आर आवर इन्वेस्टमेंट्स। बट कितना भी एग्रेसिव प्लेयर क्यों ना हो, आप हार्डली देखेंगे कि वो हेलमेट या पैड्स के बिना खेलता है। सो जस्ट लाइक अ बैट्समैन हु इज गोइंग टू हिट फोर्स एंड सिक्सेस, वो अगर प्रोटेक्शन यूज करता है, so likewise we also need protection. So first thing is term insurance, because nobody loves your family more than you do. So just in case अगर आपको कुछ हो जाए, so you have a lump sum waiting for your family to help them get through that difficult time. करेक्ट। सेकेंड आता है हेल्थ इंश्योरेंस। हम लोग इंडिया में बोलते हैं दैट यू आर वन मेडिकल एंड लीगल क्राइसिस अवे फ्रॉम बैंक्रप्सी। सो आप इतनी मेहनत से एक एसेट, एक इन्वेस्टमेंट करते हैं और कोई भी हेल्थ क्राइसिस के कारण अगर वो वेल्थ साफ हो जाए, so doesn't make any sense. So it's very important to get a good health cover for your family. And the third one, most important, is to have emergency fund. I believe in my experience that I've seen कि people tend to generally ignore this. But emergency fund वो cushion है जो आपको confidence देता है against uncertainty. So it is very important to have at least 6 months of your expenses in a liquid form, preferably liquid mutual funds, which is available instantly when things go wrong. So term insurance, health insurance, and emergency fund. ओके। तो इमरजेंसी फंड की आपने बात करी, वो कितना होना चाहिए और उसे कहाँ, मतलब जैसे आपने बोला लिक्विड फंड, उसमें एक्चुअली आई थिंक एक इमोशन आ जाता है कि भाई मुझे कम रिटर्न मिल रहा है, अगर मैंने इसकी मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी साल भर तो मेरे को कम रिटर्न मिलेगा। So इसके लिए हम लोग हमेशा सजेस्ट करते हैं कि इमरजेंसी फंड में 6 to 12 months ऑफ योर बेसिक एक्सपेंसेस आप पार्क कर दीजिए और फिर उस म्यूचुअल फंड के स्टेटमेंट को आप कहीं दूर कहीं फाइल करके भूल जाइए। डोंट कीप अ ट्रैक ऑफ इट। दिस इज नॉट योर रिटर्न चेजिंग मनी। You will get a lot of options, you will get a lot of time and a lot of funds जिससे आप हाई रिटर्न्स चेज करें। बट ये वो सिक्योरिटी है जो आप अपने लिए नहीं, अपनी फैमिली के लिए करते हैं। तो अब पवन जी, मैं आपसे दो एस्पेक्ट, रिटायरमेंट और चाइल्ड प्लानिंग, इन दोनों चीज़ों के हम्म। बारे में बात करना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल एस्पेक्ट से जब हम इन दोनों चीज़ों की बात करते हैं, तो एक तो इन जनरल क्या चीज़ों का ध्यान रखें, और म्यूचुअल फंड के बारे में जब बात करते हैं तो क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? सो लाइक आई मेंशन्ड अर्लियर कि रिटायरमेंट एक ऐसा एक्सपेंस, एक ऐसी चीज है जो फिक्स्ड है। रिटायरमेंट तो आनी ही आनी है। सो इट्स बेटर दैट यू स्टार्ट प्लानिंग फॉर इट वेल इन एडवांस। एजुकेशन के लिए फिर भी लोन मिल सकता है। So, but the basic idea, basic mix is to go for pure equity funds when it comes to retirement, because ideally retirement दूर रहता है। बिल्कुल। And when it comes to education and making sure that you have good corpus for education, we generally recommend a mix of multi-cap or a flexi-cap fund,
जिसमें एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है, और अगर टाइम होराइजन और भी कम है, सो वी रेकमेंड कैटेगरीज लाइक बैलेंस एडवांटेज फंड और मल्टी एसेट फंड्स, जिसमें एक अच्छा एसेट मिक्स होता है which helps you in keeping sure that volatility आपको कम मिले. अच्छा, तो पवन जी, नेक्स्ट ये कि कितना पहले शुरू कर देना चाहिए रिटायरमेंट प्लानिंग, किस एज में शुरू कर देना चाहिए, ऐसा भी कुछ? रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए सुमित, व्हाट वी सजेस्ट इज कि जिस दिन आपकी जॉब लग जाए, जिस दिन आप पहली सैलरी ड्रॉ कर रहे हो, उसी दिन यू शुड प्लान फॉर योर रिटायरमेंट. बिकॉज एक एक फिगर होता है जो हम क्लाइंट को शेयर करते हैं, विच इज द कॉस्ट ऑफ डिलेड इन्वेस्टमेंट. सो यू विल बी ओके। सरप्राइज्ड कि ये कंपाउंडिंग में ये जो लॉस होता है, if you delay by 1 year, it is huge. So it is recommended पहली सैलरी की चेक आए, वैसे ही पहली सैलरी की चेक से you should subscribe for your retirement. ओके, एंड डिपेंडिंग कि कितना दूर आप रिटायरमेंट प्लान कर रहे हो उस हिसाब से अपना एसेट एलोकेशन। Yes, absolutely. ओके पवन जी, लास्ट क्वेश्चन है मेरा आपके लिए। ये बताइए कि जब आप वेल्दी लोगों को देखते हैं जिन्होंने बहुत ज़्यादा वेल्थ बिल्ड करी है अपने टाइम में, वो किस तरीके की हैबिट्स होती हैं उनकी जो आप दूसरे लोगों में नहीं देखते? Hmm. So one thing that I have seen is that जो wealthy people है, they are immune to this four-letter problem, which is really creating havoc for investors, which is FOMO. ओके। ये लोग फोमो से इम्यून रहते हैं, क्योंकि फोमो के चक्कर में लोग इतने ब्लंडर्स करते हैं. ओके। They just keep changing their plans to chase something which is new, which is exciting. But let me tell you, you have to keep investing boring. It's like watching grass grow. आपको डेली कुछ चेंज नहीं दिखेगा, but you have to keep it that way, because boring makes wealth. And what I have seen that successful investors always choose discipline over drama. So you ओके। make a plan, keep it boring, stick to it for good 15, 20 years, and you will be surprised to see the kind of money you make. Okay, Pavanji, that was very helpful. With this thought, I think we'll wrap it up. Thank you for joining us. My pleasure. Thank you so much. Clarity in money often comes from doing fewer things but doing them with structure. In this conversation, Pawan Agarwal brings it back to fundamentals, separating business and personal finances, treating cash flow with discipline, and building basic buffers like emergency funds and essential protection before getting too focused on returns. He also leaves a simple reminder that long-term wealth is usually built quietly. Avoid trend chasing, keep investing boring, and choose discipline over drama. If there is one takeaway, it's this: start early and keep your plan aligned with your life, not the noise around you. But do remember that mutual fund investments are subject to market risk. Please read all the scheme related documents carefully and consult your financial advisor before investing. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिम के अधीन है। योजना संबंधी सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क्स. Read all scheme related documents carefully.